students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter which is sailing out to space. ये एक पोम है. इस पोम में एक बच्चा जो है वो स्पेस पे जाना चाहता है, उसे एक्सप्लोर करना चाहता है. Summary: reaching towards the end of this poem, students will able to appreciate the imaginative and descriptive language used in poetry. They will understand the concept of exploring space and develop their vocabulary related to astronomy and space travel. Students will also practice their comprehension and critical thinking skills through various exercises. तो ये क्या है, इमेजिनेशन पे बेस्ड है. जैसे हम लोग सपने देखते हैं या हम लोग इमेजिन करते हैं कि अगर हम ऐसी दुनिया में जाएंगे वहाँ ये चीज़ें देखेंगे. तो यहाँ पे एक बच्चा जो है वो इमेजिन कर रहा है किसके बारे में, स्पेस के बारे में, जो अर्थ के बाहर की दुनिया है उसके बारे में. स्टार्टअप. हैव यू एवर इमेजिन व्हाट इट वुड बी लाइक टू ट्रेवल इन स्पेस? शेयर योर थॉट्स. अब आपके भी दिमाग में थॉट्स आते होंगे, उसमें आप देखते होंगे कि आप अर्थ के बाहर घूम रहे हो, स्पेस में घूम रहे हो. तो क्या कभी ऐसा थॉट आपके दिमाग में आया है? व्हाट डू यू थिंक यू वुड सी इफ़ यू सेल थ्रू द स्टार्स? अगर आप स्टार्स की दुनिया में पहुंच जाओ तो वहाँ पे आप क्या क्या फील करोगे, ये आपको बताना है. Now let's start the poem. I dream of sailing out to space upon a yacht of stars with the portholes all along the sides. I gazed amazed at Mars. तो एक बच्चा है वो कह रहा है कि मैं सेलिंग करता हुआ कहाँ पहुँच गया हूँ, स्पेस पे पहुँच गया हूँ. मेरे पास जो स्टार की याच है वो है, ठीक है, और पोर्ट होल्स को मैं उनके साथ जाता जाता मैं मार्स पे पहुँच गया हूँ, मतलब मंगल ग्रह पे वो पहुँच गया है. With mast made strong with spider webs and sail of fluffy cloud, I would watch the earth go sweeping past. As out to space I plugged. वो कहता है कि मैं क्लाउड्स के झुंड में सवार होकर के स्पाइडर वेब्स के साथ घूमता हुआ मैं सेल करता हुआ फ्लफी क्लाउड्स पे कहाँ पहुँच गया हूँ, स्पेस पे पहुँच गया हूँ. स्पेस से मैं कहाँ देख रहा हूँ, अर्थ की तरफ देख रहा हूँ. With star in front and star behind and planets far and near, I sail my yacht around the rings of Saturn with a cheer. अब वो किसके बारे में बताता है? अब वो दूसरे प्लैनेट्स के बारे में बता रहा है कि मैं स्टार की दुनिया में पहुंच गया हूँ, मेरे आगे भी स्टार्स हैं, मेरे पीछे भी स्टार्स हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स मुझे यहाँ देखने को मिल रहे हैं. अब आप अपनी साइंस की बुक में पढ़ते हो, अर्थ के अलावा भी बहुत सारे क्या हैं, प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में. तो वो कहता है कि मैं सैटर्न के जो रिंग्स हैं उसके आसपास मेरी जो यॉट है वो घूम रही है. And onward passing Jupiter to watch the big red storm, then far around its outer moons and through an asteroid swarm. अब वो कहता है मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, जुपिटर जो सबसे बड़ा ग्रह है हमारे प्लैनेट का या हमारे जो सोलर सिस्टम है उसका. कहता है मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, मैंने बड़ा जो रेड कलर का स्टॉर्म है वो यहाँ पे देखा है, फिर मैं इसके आसपास मैंने जो मून्स जो चक्कर लगा रहे हैं मैंने उनको देखा, और जो एस्टेरॉइड्स घूम रहे हैं मैंने उनको भी देखा. I dream of sailing out to space to catch a star or two, exploring through the universe. और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेल करता हुआ आगे जा रहा हूँ उन स्टार्स को पकड़ने के लिए और यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए. Now word bucket. Yacht means a medium-sized sailboat equipped for cruising. Porthole, a small, generally circular window used on ships. Mast means a tall upright post on a ship or boat carrying a sail. Plugged means moved forcefully through something. Cheer, a shout of encouragement or joy. Rings means the circular bands of ice and rocks surrounding some planets, जैसे सैटर्न के आसपास होता है. Asteroid means a small rocky body or tiny planets orbiting the sun between Mars and Jupiter. अब इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं. थिंक एंड आंसर, टिक द करेक्ट ऑप्शन. व्हाट इज द पोएट्स ड्रीम? उसका क्या ड्रीम है? एक्सप्लोरिंग द और सेलिंग आउट टू स्पेस, स्पेस पे घूमना. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. एक्सट्रैक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, वो पढ़ लेते हैं. आई ड्रीम ऑफ सेलिंग आउट टू स्पेस अपॉन अ यॉट ऑफ स्टार्स with portholes all along the sides. I gazed amazed at Mars. Why does the poet dream of sailing out to space? क्योंकि वो उसको क्या करना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है. जो वो दुनिया है, जो स्टार्स की दुनिया है, मून्स की दुनिया है, प्लैनेट्स की दुनिया है, वो देखना चाहता है. Extract 2. And onwards passing Jupiter to watch the big red storm, then
far around its outer moons and through an asteroid swarm. What celestial bodies does the poet mention with the passing Jupiters? He was the big and red storm, and he sees the outer moon and also an asteroid storm. ये सब उसने देखा जब वो जुपिटर के पास जा रहा था या उससे गुजर रहा था. Fill in the blanks with suitable words. I dream of sailing out to space. कहाँ जाना चाहता था वो? स्पेस पे जाना चाहता था. Match the following. Yacht of star. तो आपको क्या करना है? इसको मैच करना है इनके करेक्ट वर्ड ऑफ ग्रुप से, ग्रुप ऑफ वर्ड से इसको मैच करना है. ठीक है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट डज द पोएट इमेजिन डूइंग इन स्पेस. अब आपको बताना है कि वो क्या इमेजिन कर रहा है. तो वो कह रहा है कि मैं सेल करता हुआ कहाँ जा रहा हूँ? स्पेस पे जा रहा हूँ. Values inside discuss how the poet uses imagination to describe the journey through space. What elements of fantasy can you identify? How does the poem inspire curiosity and interest in space exploration among readers? तो आपको डिस्कस करना है कि पोएट ने कैसे इमेजिनेशन अपनी यूज़ की है, डिस्क्राइब की है अपनी स्पेस की जर्नी. वो वहाँ एक्चुअली में नहीं गया, वो ड्रीम कर रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है और आपके साथ शेयर कर रहा है. तो आपको भी बताने हैं कि क्या एलिमेंट्स चाहिए आपकी फैंटेसी को आइडेंटिफाई करने के लिए. Word power. The words suddenly, quickly, hurriedly, slowly, carefully all tell us how an action was done. These words are called adverbs and many of them are made by adding ly to an adjective. Examples: quick become quickly, careful becomes quickly. तो काफ़ी सारे आपके जो एडवर्ब होते हैं वो ly लगाने से बन जाते हैं. जैसे क्विक के साथ आपने ly लगा दिया तो क्विकली हो गया, केयरफुल के साथ भी ly लगा दिया तो केयरफुली हो गया. नाउ ऐड ly टू द वर्ड्स गिवन बिलो. तो डे का क्या हो जाएगा? डेली हो जाएगा. सैड का सैडली, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली, एक्चुअल का एक्चुअली हो जाएगा. बाकी वर्ड्स के साथ आप ly लगा करके इन्हें एडवर्ब में चेंज करेंगे. Complete each sentence by adding ly to the word given in bracket to form an adverb. She danced. Grateful दिया गया है तो आप क्या करेंगे? gratefully. He drove carefully. ठीक है. Now next is speaking time. In her message to students of her college, Kalpana Chawla said, "May you have the vision to find the path from dreams to success. Wishing you a great journey." Form pairs. Use may you and I wish you, wishing you to wish your partner good luck and success in a sports event, a quiz or a competition and a test or examination. जब भी कोई एग्ज़ाम देने जा रहा होता है या कोई अच्छा काम करने जा रहा होता है तो हम उसको क्या करते हैं? विश करते हैं. मे यू, आई विश, विशिंग यू, इस तरीके से आप बोलते हो ना. तो आपको इन इवेंट्स पे जो कोई जा रहा है, आपका फ्रेंड जा रहा है, तो उसको क्या करना है? आपको विश करना है, आपको गुड लक उसे बोलना है. तो कैसे बोलोगे? बी श्योर टू थैंक योर पार्टनर व्हेन शी ही विशेज यू इन रिटर्न. You may also look up a telephone directory or go to a post office and get a list in English and Hindi of standard phrases that can be sent in getting telegrams anywhere in India. Discuss which of these might use and when. Compare the English and Hindi phrases for expressing good wishes. Do you know such phrase in any other language? तो आपको क्या करना है? इंग्लिश और हिंदी में जो फ्रेजेस बोले जाते हैं किसी को शुभकामना देने के लिए, बेस्ट विशेस देने के लिए, तो वो आपको कलेक्ट करने हैं, लिखने हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है. और ऐसे फ्रेजेस दूसरी लैंग्वेज में कैसे बोले जाते हैं वो भी आपको पता करना है. Writing activity. Imagine you are the captain of the yacht of stars described in the poem. Write a detailed journal or diary entry about your journey through space. आपको imagine करना है कि आप उस yacht के कैप्टन हो जो स्टार्स की तरफ जा रहा है. तो आपको डिस्क्राइब करना है अपनी जर्नी के बारे में. Now fun time. Using material you have at home, create a 3D model of the poet's space yacht. You can use items like cardboard, paper, string and any other craft supplies to bring the yacht to life. आपको कुछ घर में पड़ी हुई चीज़ों, जो वेस्ट पेपर होता है, वेस्ट कार्डबोर्ड होता है, उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके आपको एक yacht बनाना है जो स्पेस पे जाता है. राइट द नेम्स ऑफ ईच फेज ऑफ मून. आपको यहाँ पे फेजेस ऑफ मून दिए गए हैं, उनके आपको नाम लिखने हैं. सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल. नाउ यू विल रिवाइज द चैप्टर and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.